क्या आपका न्यूबॉर्न भी सोते सोते अचानक झटके खाता है? कभी उसकी सांसें तेज हो जाती है, कभी उसकी सांसें धीरे हो जाती है, या अचानक से आंख तिरछी कर लेता है? इन चीजों को देखकर लगभग सारे पेरेंट्स के दिल में एक डर बैठ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सारी चीजें मेडिकली नॉर्मल है? आज मैं आपको 7 ऐसी नॉर्मल हैबिट्स बताऊंगा जो डराती तो है, पर उसके लिए आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। रात के 3 बजे बच्चे के बिस्तर के पास जाकर उसकी सांसें चेक करना, यह हर न्यू पेरेंट की कहानी है। देखिए, किसी भी न्यूबॉर्न की बॉडी अभी बाहर के एनवायरनमेंट से एडजस्ट नहीं है। उसे टाइम लगता है, उनके नर्वस सिस्टम को डेवलप होने में टाइम लगता है, उनके बिहेवियर को बनने में टाइम लगता है, और ये सारी चीजें सिर्फ इसी कारण से होती है। मैं हूँ डॉक्टर निखिल मिश्रा, और आज मैं आपके मन के सारे डर और एंजाइटी दूर करने वाला हूँ। पहला बिहेवियर, इरेगुलर या पीरियोडिक ब्रीदिंग। देखिए, न्यूबॉर्न एक विचित्र कथा है। न्यूबॉर्न बहुत अजीब तरह से सांस लेते हैं। जब वो पैदा होते हैं उसके बाद उनका रेस्पिरेशन पीरियोडिक ब्रीदिंग कहलाता है, जिसमें पहले तो वो बहुत तेजी से सांस लेंगे 12 से 15 बार, और उसके बाद उनका रेस्पिरेशन बिल्कुल रुक जाएगा। 2 से 3 सेकंड के लिए बिल्कुल ऐसा लगेगा सांस ही नहीं ले रहे हैं। ये नॉर्मल है। तो फिर इस पैटर्न को देखकर आपको घबराना नहीं। देखिए, जब तक बच्चे की सांस में रुकावट 10 सेकंड से कम है, बच्चे के होंठ नीले नहीं पड़ रहे हैं, बच्चे की आंखें नीली नहीं पड़ रही है, बच्चे की छाती में गड्ढे नहीं पड़ रहे हैं, तब तक ये चिंता वाला विषय नहीं। दूसरा बिहेवियर, सोते वक्त अचानक से झटके खाकर हाथों का खोल लेना। इसे हम मेडिकली मोरोज रिफ्लेक्स कहते हैं, और ये हर न्यूबॉर्न बच्चे के अंदर होती है। बच्चे को ऐसा महसूस होता है कि वो गिर रहा है, और वो अचानक से अपने हाथ ऐसे फैला लेता है और रोने लगता है। ये रिफ्लेक्स नॉर्मली 3 से 4 महीने तक रहता है, और ये एक साइन है कि आपके बच्चे का नर्वस सिस्टम बहुत अच्छे तरह से बढ़ रहा है। तो फिर इससे बचे कैसे? अगर ये आपके बच्चे की नींद बार बार तोड़ रहा है, तो इससे बचने का बेस्ट तरीका है बच्चे को एक छोटे कॉटन के कपड़े से स्वेडल करके रखे, यानी लपेट के रखे। इससे बेबी को हाथ फैलाने की जगह नहीं मिलेगी, ब्रेन से उसका रिफ्लेक्स कम हो जाएगा, और उसे एक अच्छी कंफर्टेबल नींद आएगी। तीसरा बिहेवियर, आंखों का तिरछा होना। कभी कभी छोटे न्यूबॉर्न्स आपको देखते वक्त अपनी आंखों को टेढ़ा कर लेते हैं, कभी ऐसे कर लेते हैं, कभी ऐसे कर लेते हैं। अपन को लगता है कि क्या मेरा बच्चा बहंगा तो नहीं? देखिए, किसी भी न्यूबॉर्न के अंदर उसकी आंखों को चलाने वाली जो मसल्स होती हैं वो कमजोर होती है। वो 3 to 4 मंथ्स तक जाकर मैच्योर होती है और अपने काम को कर पाती है। इसलिए उसके पहले बच्चे अक्सर आंखें तिरछी कर लिया करते हैं। ये बिल्कुल मेडिकली पूरी तरह से नॉर्मल है। लेकिन अगर ये 6 महीने से ज्यादा रहे, तब आपको एक बार आई स्पेशलिस्ट की कंसल्ट कर लेनी चाहिए। चौथा बिहेवियर, बार बार छींकना और हिचकी का आना। देखिए, पेरेंट्स को छींकते बच्चे को देख के तुरंत ऐसा लगता है कि इसे जुकाम हो गया है या इसे खांसी हो गई है, लेकिन ये कम्प्लीटली नॉर्मल है। न्यूबॉर्न के अंदर नोस्ट्रिल्स यानी दोनों नाक के छेद बहुत छोटे होते हैं। सीलिया यानी जो नाक के बाल होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, इसलिए थोड़ी सी धूल जाते ही, थोड़ी सी मिट्टी जाते ही, या फिर बच्चे दूध को जब अंदर से बाहर निकालते हैं तो उसके थोड़े से बूंद भी अगर नाक में जाते हैं तो उसे साफ करने के लिए बच्चों को नेचुरली खांसी और छींक आती है। हिचकियों का आना भी बच्चों के डायफ्राम यानी सांस को सहारा देने वाली जो नस होती है उसकी मैच्योरिटी का ही एक साइन है। इसमें भी घबराने वाली कोई बात नहीं। पांचवा बिहेवियर, बच्चे की पॉटी का कलर और फ्रीक्वेंसी का बदलना। देखिए, बच्चे के पहले दिन पेट में गंदे पानी का कचरा होता है, इसलिए पॉटी का कलर एकदम ब्लैक होता है। उसके बाद धीरे धीरे उसके डाइजेशन के एंजाइम्स बनते हैं, जैसे बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, जिनका रंग ग्रीन होता है, इसलिए पॉटी लाइट ग्रीन कलर की या डार्क ग्रीन कलर की आती है। फिर धीरे धीरे 5वें-6ठे दिन के आसपास उसका पीलापन बनना चालू होता है, मोस्टली मस्टर्ड येलो कलर की होती है। ये तीनों ही चीजें नॉर्मल है। देखिए, हमारी मेडिकल भाषा में हम कहते हैं बच्चे 1 दिन में 7 बार करें या 7 दिन में 1 बार करें, दोनों ही चीजें नॉर्मल है। देखिए, जब तक बच्चा दूध पी रहा है, जब तक बच्चा पॉटी कर रहा है, जब तक उसका वेट गेन हो रहा है, बच्चा एक्टिव है, तब तक अगर वो 6-7 दिन तक भी मोशन पास ना करें, वो भी नॉर्मल है। छठा बिहेवियर, सर के ऊपर की सॉफ्ट जगह यानी एंटीरियर फॉन्टनेल का ऊपर नीचे धड़कना। ये न्यू पेरेंट्स के लिए काफी डरावना होता है। बच्चे के सर के ऊपर जो सॉफ्ट जगह होती है वो हार्ट बीट के साथ ऊपर नीचे धड़कती है। पेरेंट्स इसे छूने से भी डरते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है। वहां से ब्लड वेसल्स गुजरती है यानी खून देने वाली नलियां, इसलिए ये ऊपर नीचे होता दिखता है, और ये 18 से 24 महीने में अपने आप बंद हो जाता है। सातवां और सबसे इम्पोर्टेंट,
छोटे बच्चों के अंदर चेस्ट पे निप्पल्स पर गांठ होना, जिसे हम ब्रेस्ट नोड्यूल कहते हैं, या फिर जो छोटी लड़कियां होती है, बच्चियां होती है, उनके वेजाइना से थोड़ा ब्लड का आना, ये काफी डरा देता है। ये देखकर अक्सर पेरेंट्स पैनिक हो जाते हैं, लेकिन इसमें घबराने वाला कुछ नहीं है। ये मैटरनल हार्मोन्स यानी माँ के जो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स हैं वो बच्चे में ट्रांसफर हो जाने की वजह से होता है। ब्रेस्ट नोड्यूल्स को या मिल्क बड्स को फोड़ना बिल्कुल नहीं है, उससे और ज्यादा सेप्सिस होगा और ज्यादा इन्फेक्शन होगा। और छोटी लड़कियों के जो वेजाइना से ब्लड आता है उसे बस क्लीन कर दें, 2 से 5 दिनों बाद वो वापस नहीं आए। तो दोस्तों ये सातों साइन कंप्लीटली नॉर्मल है, मेडिकली इसका कोई खतरा नहीं। लेकिन हमारी दादी नानियों के कुछ ऐसे नुस्खे हैं, जैसे इन ब्रेस्ट नोड्यूल्स को फोड़ देना, ठुड्डी पर यानी माथे के सॉफ्ट जगह पर तेल डालना, ये आखिर में बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं। उन गलतियों के बारे में और जानने के लिए स्क्रीन पर आ रही इस वीडियो को, इंडियन पेरेंटिंग मिस्टेक्स को जरूर देखें।